हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो है काउंसलर की वैकेंसी आई थी, उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे। तो कंप्यूटर में जो बैच 1 में 2018 में क्वेश्चन आए थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे इससे प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में जो उसमें बैच 2 में जो क्वेश्चन आए थे हम उनको देखेंगे कि कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस करना, जिससे हमको ये आइडिया लगता है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अलग से बनी है, इसमें कॉमर्स के भी मैंने सॉल्व करवाए हैं और अब हम कंप्यूटर के सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक किया करिए वीडियो को। लाइक में आपको कुछ नहीं लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is are valid examples of files that may be attached in email? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में अटैच फाइलों का मान्य उदाहरण है? यानी जो ईमेल होती है उस ईमेल को जब हम किसी को सेंड करते हैं तो साथ में अटैच कर सकते हैं कुछ फाइल्स को, तो उसका आपको एग्जाम्पल बताना है जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है इसमें स्कैन पिक्चर्स और डिजिटल फोटोग्राफ्स, स्कैन की गई तस्वीर या फिर डिजिटल तस्वीरें। साउंड और म्यूजिक फाइल्स, ध्वनियाँ, संगीत फाइलें। वीडियो क्लिप्स या फिर डेटाबेसेस एंड एनी अदर डाटा इन ए कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट, डेटाबेस और कंप्यूटर पठनीय प्रारूप में कोई अन्य डेटा, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो ईमेल होती है उस ईमेल के साथ अटैच करके हम ये सारी ही चीज़ों को भेज सकते हैं। यानी कि वहाँ पर हम स्कैन की हुई कोई तस्वीर, यानी कि कोई फोटोग्राफ्स है या फिर कोई डिजिटल फोटोग्राफ्स है जेपीजी फाइल में, या फिर कोई साउंड है, कोई अपने जो है MP3 साउंड है या उस तरह का वॉइस मैसेज है, या फिर संगीत फाइल है, वीडियो क्लिप है, या फिर डेटाबेस कंप्यूटर पठनीय यानी कि जिसे कंप्यूटर रीड कर सके इस तरह का फॉर्मेट में बनी हुई कोई डॉक्यूमेंट या फिर PDF है, या फिर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है। इन सभी को हम ईमेल में अटैच कर सकते हैं और भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल में EXE फाइलें जो होती हैं उनको अटैच नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A हो जाएगा। जो EXE फाइल्स होती हैं वो इस तरह की फाइल रहती हैं जो कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जीक्यूटेबल होती हैं, यूज की जाती हैं, तो उनको जो होता है वो ईमेल के साथ अटैच करके नहीं सेंड किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following procedures avoids data leakage even if the hackers gets the file required? इनमें से कौन सी प्रक्रिया डेटा लीकेज से बचाती है भले ही हैकर ने आवश्यक फाइल प्राप्त कर ली हो? इंक्रिप्शन, कूटलेखन, बैकअप, या फिर लॉक्स, या फिर IDPS। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो डेटा को लीक होने से, जिससे कि आपका डेटा प्रोटेक्ट रहता है, अगर हैकर ने उसने हैक भी कर लिया आपका कंप्यूटर तब भी आपका डेटा जो होता है वो लीक नहीं होता है। तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो वो इंक्रिप्शन कहलाती है, कूटलेखन कहलाती है। ये है क्या? तो इंक्रिप्शन है क्या? एक प्रकार का सुरक्षा प्रौद्योगिकी होती है, सेफ्टी टेक्नोलॉजी की तरह इसका यूज किया जाता है, जिससे संदेश को सुरक्षित रूप से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसे एक विशेष कोड या फिर कुंजी के माध्यम से गोपनीय यानी कि प्रोटेक्ट किया जाता है। ये प्रक्रिया डेटा लीकेज से बचाती है, जिससे कि अगर हैकर ने आवश्यक फाइल प्राप्त भी कर ली, उसे मिल भी गई है, लेकिन फिर भी वो उसे खोल नहीं पाएगा या उसमें जो भी डेटा होगा उसको देख नहीं पाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? NIC का पूर्ण रूप क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेशनल इंटरफेस सर्किट, नेटवर्क इंटरनेशनल सर्किट, या फिर नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्किट। तो NIC की फुल फॉर्म हो जाती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। होता क्या है ये एक तरह का हार्डवेयर उपकरण होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जब कंप्यूटर को हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर इसका यूज करते हैं। ये कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से डेटा को स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि इसके मीडियम से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोवाइड्स एड कंटिन्यूअसली थ्रू पॉपअप्स टू द यूजर्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को पॉपअप के माध्यम से लगातार विज्ञापन प्रदान करता है? मिडिलवेयर, स्पाईवेयर, एड्स कंटेनर, एडवेयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप कोई भी आज के टाइम में साइट्स अगर आप कोई भी यूज कर रहे हो, कहीं पर वेबसाइट पर सर्चिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पॉपअप्स में साइड में एड्स चलते रहते हैं, पॉपअप होते रहते हैं। तो वो एड्स जो होते हैं वो किसके माध्यम से लगातार वो कंटिन्यूअसली आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर जहाँ पर भी आप जो है साइट्स को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहाँ पर वो शो करते रहते हैं, तो वो हो जाती है एड्सवेयर। नाम से क्लियर हो रहा है एडवेयर।
तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू योर कंप्यूटर्स इज टू, अपने कंप्यूटर पर सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक होता है सेफ मोड प्रोटेक्ट इट, पासवर्ड प्रोटेक्ट इट, कॉपीराइट प्रोटेक्ट इट, या फिर डेड बॉय प्रोटेक्ट इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने कंप्यूटर पर सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम तरीका इसमें से कौन सा होता है, यानी कि जो कंप्यूटर है आपका उसको सेफली सिक्योरली आप एक्सेस कर सकें, तो वहाँ पर उसके लिए बेस्ट वे कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, कहीं पर भी अगर आप पासवर्ड लगा देते हैं तो उस पासवर्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। बाकी चीजें जो होती है वो थोड़ी इजी होती है, लेकिन पासवर्ड जो होता है वो सबसे हाई सिक्योरिटी मानी जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्डवेयर यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द कंप्यूटर विच ऑफर्स इमेजेस एट हायर रेजोल्यूशन। मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्डवेयर का नाम बताएं जो उच्च स्तर की इमेज प्रदान करता है। यूएसबी पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे, पैरेलल पोर्ट, वीडियो कंट्रोलर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कौन सा हार्डवेयर है जो यूज किया जाता है जो कि हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को प्रदान करता है, देता है, तो वो हो जाता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो ग्राफिक्स है वीडियो की अच्छी सही क्वालिटी अच्छी रेजोल्यूशन में जो दिखाता है प्रोवाइड कराता है, तो आपका हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पैरेलेंस IoT स्टैंड फॉर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा में IoT का अर्थ पूर्ण रूप से क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आइडिया ऑफ ट्रांसमिशन, आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनेशनलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स। क्या हो जाएगा IoT का? अगर हम बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की IT सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पर IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये क्या है? ये एक तकनीकी कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें विभिन्न डिवाइसेस का इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से इसको कनेक्ट किया जाता है और उन्हें डेटा साझा करने और कंट्रोल करने की अनुमति दी जाती है। ये स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस बॉल इज ए ग्राफिकल इनपुट डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड स्फेरल बॉल। The orientation of the ball and the pressure together with the direction that is applied will define the 3D movement of the model. Movement of model depends on। स्पेस बॉल एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है जो एक स्थिर गोलाकार बॉल पर आधारित होता है। डायरेक्शन के साथ साथ बॉल को ओरिएंटेशन प्रेशर मॉडल की 3D गति को परिभाषित करेगा। मॉडल की गति निर्भर होती है 6 इनपुट वैल्यूज, 8 इनपुट वैल्यूज, 10 इनपुट वैल्यूज या फिर 12 इनपुट वैल्यूज। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ग्राफिकल है स्पेस बॉल है एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि स्पेस बॉल क्या है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, किस तरह की है। तो ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है, जो ग्राफिकल चीजें होती हैं उनको जब आप इनपुट कर रहे होते हैं तो इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ये क्या है? एक स्थिर गोलाकार बॉल की तरह होता है। डायरेक्शन के साथ साथ बॉल पर ओरिएंटेशन प्रेशर मॉडल की 3D गति को परिभाषित करता है। किस पर निर्भर करती है गति? 6 इनपुट वैल्यूज पर निर्भर करती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर ए सोशल नेटवर्किंग साइट। इनके में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण है? बिंग, लिंक्डइन, आईबीबो या फिर ओपेरा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट की बात कर रहा है। सभी का नाम आपने सुना ही होगा। तो अगर सोशल नेटवर्किंग साइट में कौन आ जाता है? वो लिंक्डइन आ जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओपेरा ब्राउजर होता है। बिंग जो है जिस पर आप सर्चिंग करते हैं गूगल की तरह ही होता है। आईबीबो क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या होता है, उसका क्या यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, alias फॉर स्क्रीन और मॉनिटर इज। स्क्रीन या मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है? हार्ड डिस्क, डिस्प्ले, प्रिंटर, स्कैनर। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि स्क्रीन या फिर जो मॉनिटर हमें दिख रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिस्प्ले कहते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB allows fast connections between a computer and external devices such as flash drives and cameras. USB stand for। USB कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच फास्ट कनेक्शन की अनुमति देता है, जैसे फ्लैश ड्राइव और कैमरे। USB क्या है? USB की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। यूनिवर्सल सिक्वेंशियल बस, यूनाइटेड सिक्वेंशियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर यूनाइटेड
सीरियल बस। तो फुल फॉर्म्स मैंने पहले भी आपको कहा है, जितनी भी उसमें आती जा रही है आपकी प्रैक्टिस सेट में या फिर प्रीवियस ईयर में, उसको अलग से नोट करते जाइए, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्या फुल फॉर्म हो जाती है इसकी? यूनिवर्सल सीरियल बस कहलाती है, यूएसबी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। काम क्या होता है इसका? कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो फ्लैश ड्राइव और कैमरा है जैसे कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In MS Excel, which of the following cell pointers indicate you can fill a series by dragging it over the subsequent cells? MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप आगे के सेल पर ड्रैग करते हुए सीरीज पूरी कर सकते हैं? माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, एक्टिव सेल रेक्टेंगल, डॉक्टर सिंबल, स्मॉल थिन प्लस आइकन अबव, जो प्लस आइकन होगा। तो यहाँ पर आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इसमें जरूर MS एक्सेल से ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पूछे गए हैं, कभी फॉर्मूले से बेस्ड हैं। प्रीवियस अगर आपने पेपर वाला देखा है जिसमें कि मैंने बैच 1 का जो अपलोड किया था, या प्रीवियस जो इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, वहां पर भी आपने चीज देखी होगी कि इसमें MS एक्सेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर आप MS एक्सेल में कोई सेल पॉइंटर को दर्शा रहे हैं, कोई पॉइंट कर रहे हैं, वहां पर आप एक सेल पे पकड़ करके ड्रैग करते हैं, माउस को नीचे तक लेकर जाते हैं, तो सीरीज पूरी फिल हो जाती है। तो वहां पर क्या आइकन बना होता है जिसको पकड़ के आप नीचे तक ड्रैग करते हैं, ये पूछ रहा है। वहां पर एक प्लस का आइकन हो जाता है, कुछ इस तरह का ऐसा आइकन होता है, स्मॉल थिन प्लस आइकन। उसको पकड़ करके नीचे तक क्या किया जाता है, हम ड्रैग करते हैं, तो उससे पूरी सीरीज फिल हो जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑटोफिल कहलाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। In MS Word, the background effect is invisible in which of the following views? Microsoft Word में निम्नलिखित व्यू में से किसमें बैकग्राउंड इफेक्ट अदृश्य रहता है? रीडिंग व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में, वेब लेआउट व्यू में, आउटलाइन व्यू में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? MS Word का जब आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो व्यू निम्नलिखित व्यू में से कौन सा ऐसा है जिसमें बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं आता है? बैकग्राउंड इफेक्ट जो होता है वो इनविजिबल हो जाता है, वो हो जाता है आउटलाइन व्यू। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या रहता है कि इस व्यू में आप डॉक्यूमेंट का संक्षेप में अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देता लेकिन उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। टेक्स्ट दिखाई नहीं देता है लेकिन आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन MS Excel 2016 जो है MS Excel का विड्थ ऑफ ए कॉलम इज ऑटोफिट बाई। MS Excel 2016 में कॉलम की चौड़ाई को ऑटोफिट कैसे किया जाता है? डबल क्लिकिंग द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम, कॉलम के दाएं किनारे पर डबल क्लिक करना, या फिर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ कॉलम, बाएं किनारे पर डबल क्लिक करना, डबल क्लिकिंग द कॉलम फुटर, कॉलम फुटर पर डबल क्लिक करेंगे, या फिर डबल क्लिकिंग द कॉलम हेडर, कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करना। तो MS Excel में आपको पता होगा रो होती है और कॉलम होते हैं, और दोनों को मिलाकर के क्या बनती है? सेल बनती है। रो कुछ इस तरह की होती हैं हॉरिजॉन्टल वे में, और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है, और इसको मिला करके ये जो बनता है ये हो जाता है हमारा सेल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि MS Excel 2016 में जो कॉलम की चौड़ाई को ऑटोफिट कैसे किया जाता है? तो जो ये कॉलम है उसकी चौड़ाई को, ये जो कॉलम होगा ये वाला, इसकी चौड़ाई को ऑटोफिट कैसे किया जाता है? उसे ऑटोफिट किया जाता है डबल क्लिकिंग द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम, कि जो राइट बॉर्डर होगा कॉलम का उस पर डबल क्लिक करके उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following communication mediums is used to connect computer and wireless mouse? निम्नलिखित किस संचार माध्यम का इस्तेमाल कंप्यूटर और वायरलेस माउस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? 3G, ट्विस्टेड पेयर केबल, Cat5 केबल, या फिर रेडियो वेव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम है, संचार माध्यम है, जिसका यूज करके कंप्यूटर और वायरलेस माउस जो होता है उसको आपस में हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि पहले तो वायर वाले आते थे, अब तो वायरलेस आते हैं, जैसे कि आप लोग वही यूज करते हैं। एयरपॉड अब आते हैं, पहले जो है हम लोग अभी भी बहुत लोग वायर वाले भी यूज करते हैं, जो एयरफोन्स होते हैं, इस तरह के भी अब आने लगे हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी वायरलेस भी आते हैं माउस। तो वहां पर कनेक्ट अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं? रेडियो वेव जो होती है उसका यूज होता है उसमें। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following is an early example of switched fan? switched fan का प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ICMP, Telnet, X.25, RIP। तो यहाँ पर स्विच्ड वैन का प्रारंभिक उदाहरण कौन सा होगा? वो हो जाएगा X.25। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो ये आपका 8.25 क्या है, एक वैन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके माध्यम से डेटा पैकेट से को संदेशों में निर्देशित किया जाता था, यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है क्योंकि अब अधिक उन्नत वैन प्रोटोकॉल उपलब्ध हैं। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है आपका, तो उस नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल है उसका नाम हो जाएगा ये, उसे इंडिकेट किया जाता है। अब ये यूज में नहीं है क्योंकि अब काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उसका यूज किया जाता है, तो अब ये यूज में नहीं आते हैं। एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन रनिंग ओनली इन अ सिंगल ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ विच ट्रांसमिशन मोड। केवल एक ही ट्रैक में चलने वाली ट्रेन किस ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है? हाफ ड्यूप्लेक्स, हाइब्रिड ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही ट्रैक पर, यानी कि एक ही ट्रैक है उस पर जो ट्रेन चल रही है, तो कौन सा ट्रांसमिशन का मोड हो जाता है, उसे हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। होता क्या है, इसमें डेटा केवल एक ही समय पर एक ही दिशा में भेजा जाता है, जैसे कि वायरलेस रेडियो और एक ही ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन। इसमें जब एक डेटा सेंड करता है तो दूसरा वेट करता है पहले वाले को डेटा सेंड होने तक, फिर दूसरा डेटा सेंड करते हैं। जैसे कि एक ट्रेन जब उस पटरी पर से निकल जाती है, गुजर जाती है, उसके बाद दूसरी ट्रेन उस पर से निकलती है, तो यहाँ पर उसे हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। सेम वैसा ही डेटा के साथ भी होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉल्ट पेज विथ वाइड एंड हाइट ऑफ ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Word 2016। ये 2018 में आपका पेपर हुआ था, इसलिए 2016 में जो उसका MS Excel का वर्जन आया था उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि काफी वो अपडेट हो चुकी है चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग जो अब आपका पेपर होगा तो उसमें वैसे ही आएंगी। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 में किसी नए डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट पेज की चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी, विड्थ हो जाएगी 8.5 इंच और हाइट हो जाएगी 11 इंच की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन मीन्स, कूट लेखन का अर्थ है डिलीशन ऑफ डाटा बाय मेंटेनिंग बैकअप बनाए रखकर डेटा को डिलीट करना। चेंज ऑफ लैंग्वेज सेटिंग्स इन द सिस्टम में भाषा सेटिंग्स का परिवर्तन करना। कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर अनऑथोराइज्ड यूजर्स, अनधिकृत उपयोगकर्ता के लिए डेटा को पठनीय से अपठनीय रूप में परिवर्तित करना। रीडायरेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हैकर्स, हैकरों के हाथों से डेटा का पुनर्प्रेषण करना। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया ही था कि ये क्या होता है। इसमें जो अनऑथोराइज्ड यूजर्स होते हैं उनके लिए डेटा को पढ़ना कि उसे वो रीड कर सके, तो उसको जो है उसी से प्रोटेक्ट करना कि अगर वो हैक कर भी लेता है हैकर तो उसको समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, या डेटा फाइल ओपन नहीं होती। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं जो 2018 में एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड, और इसके प्रैक्टिस सेट जो अलग से चल रहे थे वो आते रहेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। एग्जाम जब भी हो आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, अगर आपने वो छोड़ दी तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो सब बेकार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।